देखो बच्चों, अभी तक जो हम लोग ने किया है वो सेक्शन ए को कंप्लीट किया है, जिसमें आपके 1 से लेके 20 तक के एमसीक्यू पूछा गया था। अब जो हम लोग करेंगे वो सेक्शन बी के क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 होंगे। ईच क्वेश्चन जो होंगे 2 मार्क्स के होंगे। तो हम लोग देखते हैं कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया था, क्या ये मुश्किल था, क्या टाइम टेकन था। ठीक है, तो उस सब को हम लोग देखते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक, बहुत ही आसान है। देखो, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी। ठीक है, यहां पे क्या है, एडी जो है वो डिवाइड करता है बीसी को किस रेशियो में, 1:2 में। मतलब यहां पे 1, यहां पे 2। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि एडी का डिस्टेंस कितना होगा। तो ए कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है ना 1, 5, बी कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है -2, 1, सी कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है 4 और 2। अब एक चीज बताओ, एक लाइन को डी पॉइंट जो तुम्हारा है इसको एक्स वाई मान लो, एक्स वाई जो है वो 1:2 में डिवाइड करता है। तो सेक्शन फॉर्मूला से आप डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं। आप कहोगे हाँ सर ये तो आपने पढ़ा है। 1 × 4 प्लस क्या करोगे 2 × -2 अपॉन में 3, 1 + 2 3। ऐसे ही क्या करोगे 1 को 2 के साथ 2, एक ही बार मैं लिख देता हूं, प्लस 1 को 2 के साथ करेंगे अपॉन में कितना 3। यहां तक कोई दिक्कत। अब यहां पे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 4 - 4 अपॉन 3 और ये 4/3। तो कहीं ना कहीं ये 0,4/3 हुआ कि नहीं हुआ, ये जो डी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट। अब आपसे एडी पूछा है तो एडी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या होगा 1 - 0 तो 1 का 1 - 0 1 ही, 1² प्लस 5 - 4/3 उसका होल स्क्वायर। तो यहां से 1 का स्क्वायर 1, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ये 3 और ये 5 3 15, 15 में से 4 गया 11/3 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 1 + 121 अपॉन में 9, तो ये हो जाएगा आपका 9 और 121, तो 130 हो जाएगा, 130 अपॉन में 9। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना, ये जो होगा ये इसका लेंथ हो जाएगा, मतलब ए और डी का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। बट हाँ, ये आप कह सकते हो कि इसमें क्या था, सेक्शन फॉर्मूला भी यूज करना था और आपको फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज करना था। तो 2 नंबर के हिसाब से थोड़ा सा आपको क्या है कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे। बट ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी के कंसेप्ट से बाहर का क्वेश्चन है, ये नहीं है। हाँ, ये है कि एक ही क्वेश्चन में 2 कंसेप्ट को यूज करना आपको सिखाया है। अब ध्यान से देखो, ये जो 22 का फर्स्ट है और सेकंड है, दोनों आसान है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दो। 10 60 कितना होता है बताओ, √3/2 उसका क्यूब कर दो, -10 30 कितना होता है 1/√3 अपॉन में क्या cos² 45 1/√2 का होल स्क्वायर कर दो, इसको सॉल्व कर दो, बन जाएगा ये क्वेश्चन। बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ऐसे ही देखो, ये भी मैं बता देता हूं, 10a + 2 भी दिया हुआ है ना इक्वल टू √3। तो यहां से 10a + क्या दिया हुआ है 2b ना, √3 दिया हुआ है। तो यहां से 10a + 2b 10 कितना होता है 10 60 होता है। तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगा a + 2b = 60। ठीक है, दूसरा इक्वेशन आप बना लो, यहां से sin 2a + b
साइन 2a प्लस b कितना 1/√2 है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा साइन 2a प्लस बी साइन 45 ना। तो 2a प्लस बी कितना हो जाएगा 45। तो ये सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, ए और बी फाइंड आउट कर दो। तो यहां से क्या करना पड़ेगा आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2a प्लस 4b इक्वल टू 120 और ये 2a एलिमिनेशन मेथड से बना दो 2a प्लस बी इक्वल टू 45। तो यहां पे आप सॉल्व कर दो, माइनस कर दो, माइनस करोगे तो साइन चेंज कर दो। तो ये तो दोनों कट गया। अब ये 3b इक्वल टू 120 में से 45 जाएगा तो कितना होगा 75। तो b इक्वल टू 75/3 तो 25 होगा कि नहीं होगा सो बताओ। अब a निकालना है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या होगा a इक्वल टू 60 माइनस 2b। तो 60 माइनस 2b कितना आया था 25। तो 60 माइनस 50 कितना 10। ठीक है, चलो दोनों मैंने बता दिया, जो भी बनाना है ये भी मैंने डायरेक्ट इसका बता दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो प्रोबेबिलिटी का फिर से क्वेश्चन है। कहता है कि एक बैग जो है वो कंटेन्स करने रखता है कितना 25 बॉल्स को, सम ऑफ देम आर येलो एंड अदर्स आर ग्रीन। ठीक है, अब उसमें कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन बॉल इज 3/5 देन फाइंड द नंबर ऑफ येलो बॉल्स। देखो ये बैग है, इसमें टोटल जो है 25 है। येलो जो है तुम्हारा कितने हैं x मान लेता हूं। तो ग्रीन कितना हो जाएगा तुम्हारा बताओ 25 माइनस x। तो तुमसे किसका प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है, दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स कितना दिया हुआ है 3/5। 3/5। तो ग्रीन को कितना माना है 25 माइनस एक्स अपॉन में कितना टोटल ना 25 इक्वल टू 3/5। तो यहां से आप क्या करो, यहां से क्या करोगे सॉल्व कर दो, 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 75। तो ये 125 माइनस 5x इक्वल टू 75। तो यहां से 125 माइनस 75 इक्वल टू 5x। ठीक है, 125 में से 75 जाएगा तो कितना होगा 40 क्या। तो x इक्वल टू 40/5 मतलब x इक्वल टू 8। ठीक है, इसका मतलब येलो जो था तुम्हारा 8 था और ग्रीन जो है था 25 माइनस 8 कितना 17 ना 17। एक बार चेक कर गए ना, नहीं कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। हम लोग ने 125 में से 75 को माइनस किया तो ये 50 होगा। एक मिनट रुक जाओ, हाँ ये तो 125 माइनस 75 ठीक है, यहाँ पे ये 50 हो जाएगा, यहाँ पे 50। तो x इक्वल टू 50/5 मतलब x इक्वल टू 10। तो तुम्हारे पास ये जो हो जाएगा 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बताओ 25 माइनस 10 मतलब 15। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड ठीक से करना।
ठीक है, आगे बढ़े। अब जो क्वेश्चन है वो देखो, फिर से 24 जो क्वेश्चन है वो मैं यहीं पे बताता हूं आपको। 24 जो क्वेश्चन है ये फिर से ट्रायंगल्स का क्वेश्चन आ गया। दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर दो, सिमिलर बना दो। ठीक है, उसके बाद उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। फिर से कुछ साइड्स दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, उसका निकाल लेना, बस हो गया। इस बार ट्रायंगल्स के क्वेश्चन दिखे हैं बट आसान क्वेश्चन पूछे, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है जो प्रूफ डेट करना था, वो पूछता तो ज्यादा मुश्किल होता, बट ये क्वेश्चन सब पूछा है तो ये आसानी से बन जाएगा आपको। तो कहीं हार्ड पूछा है तो कहीं आसान भी पूछ दिया है। अब ध्यान से देखो, ए बी पैरेलल टू क्या है, डी। ए बी पैरेलल टू डी, इसका मतलब ध्यान से देखो, ये जो होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। अब ऐसे ही AC जो है वो इसके पैरेलल है, तो ये और ये इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब कोई भी ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहां पे देखो ट्रायंगल जो तुम्हारा DE मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, DEF जो है वो सिमिलर टू कैसे, किसका होगा, ABC का, बाय किससे, AA से। बात समझा कि नहीं समझा, कैसे मैंने किया। अरे दो लाइंस पैरेलल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे ना। अब यहां से क्या हो जाएगा आपका, DE अपॉन में AB जो हो जाएगा इक्वल टू EF अपॉन में BC इक्वल टू DF अपॉन में क्या हो जाएगा, DF अपॉन में AC हो जाएगा। अब आपको किसका फाइंड आउट करना है, DE का निकालना है। तो ध्यान से देखो इसको, और EF दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, तो कोई ना, इस दोनों को करो। तो यहां से देखो DE कितना दिया हुआ है, DE तो दिया ही नहीं है। इफ BC दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, कोई बात नहीं। DE नहीं दिया हुआ है तो छोड़ो। AB कितना दिया हुआ है, 7। EF कितना दिया हुआ है, EF भी नहीं दिया हुआ है, उसको भी छोड़ो। BC कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 10। तो अब यहां पे देखो DE को, DE इससे फाइंड आउट होगा क्या, DF, EB और CF दिया हुआ है और BC दिया हुआ है तो EF आ जाएगा। हाँ देखो, तो तुम्हारा DE पूछा है ना, हाँ बन जाएगा। देखो DE पूछा है ना। अब EF को देखो, ये EF यहां से यहां तक है तो ये कहीं ना कहीं आपको BC प्लस में EB प्लस में CF है, दिख गया होगा आपको। अब BC वहां पे दिया हुआ है कितना, आपको BC दिया हुआ है 10, और ये जो छोटा छोटा साइड है ये दिया हुआ है 5, तो 5 5 10 ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 10 DE इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 इंटू 7, DE इक्वल टू 20 इंटू 7 बाई 10, तो ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, DE जो हो जाएगा वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे चेंज करना है आपको, आपने सीखा, कुछ नहीं करना था। ये जो DE था, DE तो मुझे चाहिए ही, ये EF को थोड़ा सा चेंज करना था। EF मुझे पूरा EF का नहीं पता था, बट BC, EB और CF पता था, तो वो कहीं ना कहीं उसी का सम हो जाएगा। बात समझा कि नहीं समझा। चलो, अब जो क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन है 25। क्या करना है, 14 माइनस 2√3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, जहां पे गिवन है कि √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो देखो ये क्वेश्चन आसान है, मैंने आपको बताया था कि इसको जो सॉल्व किया जाता है
कंट्राडिक्शन मेथड से किया जाता है। मुझे इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो मैं मान लेता हूं कि रेशनल नंबर ये है, ठीक है। यदि ये रेशनल नंबर नहीं हुआ तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, नहीं होगा। अरे रेशनल होगा या इरेशनल नंबर होगा, वही तो दोनों का कॉम्बिनेशन रियल नंबर होता है ना। चलो देखो 14 माइनस 2√3 है ना, 14 माइनस देखो let us suppose that देखो let us suppose that 14 माइनस 2√3 be a क्या रेशनल नंबर, देन क्या होगा बताओ। 14 माइनस 2√3 को आप a बाई बी के फॉर्मेट में लिख सकते हो, जहां पे a n b r क्या होगा, इंटीजर्स, जहां पे b नॉट इक्वल टू 0, यानी तो कह सकते हो a और b क्या है, को प्राइम्स है। अब यहां से देखो 14 माइनस a बाई बी इक्वल टू 2√3, मेरा काम है कि इधर आप √3 को छोड़ के बाकी को सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ। तो इसको सॉल्व करोगे तो 14b माइनस a अपॉन में b, और 2 को भी इधर करोगे तो 2√3। अब यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अब एक चीज बताओ, a और b इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स अपॉन इंटीजर्स क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। यहां पे देखो सिंस a एंड b आर क्या है, इंटीजर्स, सो 14b माइनस a अपॉन क्या होगा 2b इज अ रेशनल नंबर। देन यदि लेफ्ट हैंड साइड में रेशनल नंबर है तो राइट हैंड साइड में भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर, तभी तो दोनों इक्वल होगा। देन √3 is will be also a rational number, but it is given that √3 is an irrational number. That means left hand side not equal to right hand side, ठीक है ना। So our assumption is क्या चीज, incorrect, hence 14 minus 2√3 is an क्या चीज, irrational नंबर। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ही आसान था, इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत बार करवाया था, किया था ना, मैंने करवाया भी था, और मैंने ये भी बताया था कि आपको दे देगा कि √3 जो है वो इरेशनल नंबर है। यदि नहीं भी देता तो आपको पूरा √3 को भी इरेशनल नंबर प्रूव नहीं करना है, क्योंकि 2 ही नंबर का क्वेश्चन है। तो आप वहां पे मेंशन कर देते कि कोई भी क्या प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो एक इरेशनल नंबर ही होता है, ठीक है, वो आप मेंशन करके आगे निकल जाते। हाँ, यदि ये 4 नंबर या 5 नंबर्स का होता तब आप √3 को भी इरेशनल नंबर प्रूव करते, तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग ने इस सेक्शन में क्या देखा, सेक्शन बी का जो है ये 5 क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन आप इजी टू मॉडरेट कर सकते हो। हाँ, ये था कि क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट यूज हो गए थे, बट सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे।
कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपके एनसीईआरटी बुक में है, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि ये आउट ऑफ सिलेबस है या बहुत ही हार्ड है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि 2 नंबर के हिसाब से थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, मॉडरेट है। ठीक है, 2 नंबर के हिसाब से थोड़ा और भी आसान पूछा जा सकता है, बट उस पर डिपेंड करता है, नहीं पूछे। बट ये नहीं आप कह सकते हो कि ये आउट ऑफ सिलेबस है कि बहुत ही हार्ड है। ये सभी का सभी कंसेप्ट आपके एनसीईआरटी बुक में है।